वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक। और आज का बयान है, जिन लोगों को ज़कात देना जायज़ है उनका बयान, उनके बारे में जानेंगे। तो बने रहिएगा, बहुत ही ख़ास वीडियो होने वाली है। तो चलिए दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला रहीमा व अला रहीमा व अला आलि रहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला रहीमा व अला आलि रहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए शुरू कर देते हैं। जिन लोगों को ज़कात देना जायज़ है उनका बयान सुन लेते हैं। और ये सही हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची बात है। यानी ये बिल्कुल सही हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची बात है। मसला नंबर 1, जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इतनी ही कीमत का व्यापार, यानी कोई इतनी कीमत का कोई भी माल हो, उसको शरीयत में मालदार कहते हैं। ऐसे शख्स को ज़कात का पैसा देना दुरुस्त नहीं है। लेकिन मालदार है, अभी दुरुस्त नहीं है, है ना। और उसको ज़कात का पैसा लेना भी दुरुस्त नहीं है ना। ले भी नहीं सकता, दे भी नहीं सकता। लेना और खाना भी हलाल नहीं है। इसी तरह जिसके पास इतनी ही कीमत का कोई माल हो, जो व्यापार का माल तो नहीं लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा है, वो भी मालदार है। ऐसे शख्स को भी ज़कात का पैसा देना दुरुस्त नहीं, चाहे खुद इस किस्म के मालदार पर ज़कात वाजिब ना हो। यानी वो ज़कात दे भी नहीं सकता, ले भी नहीं सकता, है ना। मसला नंबर 2, और जिसके पास उतना माल नहीं बल्कि थोड़ा माल है या कुछ भी नहीं, यानी एक दिन के गुजारे के लिए भी नहीं, उसको गरीब कहते हैं। जैसे लोगों को ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है और इन लोगों को लेना भी दुरुस्त है। यानी इन लोगों को ज़कात देना दुरुस्त है और इन लोगों का लेना भी दुरुस्त है, ठीक है। मसला नंबर 3, बड़ी बड़ी दंगे और बड़े बड़े फरूस और सामियाने, जिनको बरसों में एक आध बार कहीं शादी ब्याह में ज़रूरत पड़ती है और रोज़ रोज़ उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वे ज़रूरी सामानों में दाखिल नहीं। मसला नंबर 4, रहने का घर और पहनने के कपड़े और काम काज के लिए नौकर चाकर और घर की गृहस्थी जो अक्सर काम में रहती है, ये सब ज़रूरी सामान में दाखिल हैं। इसके होने से मालदार नहीं होगी, चाहे जितनी कीमत हो, इसलिए उसको ज़कात का पैसा देना दुरुस्त नहीं है। इसी तरह पढ़े हुए आदमी, यानी पढ़े हुए जो पढ़े लिखे हैं ना, पढ़े हुए आदमी के पास उसकी समझ और बर्ताव की किताबें भी ज़रूरी सामान में दाखिल है। यानी वो पढ़ा हुआ आदमी, उस पर किताब बहुत सारी है, वो बर्ताव की है, वो तो बहुत ज़रूरी सामान है, उसको भी ज़कात देना फ़र्ज नहीं है, ठीक है। मसला नंबर 5, किसी के पास 10-5 मकान हैं जिनको किराए पर चलाती है और उसकी आमदनी से गुजर करती है, या एक आध उसके हैं जिसकी आमदनी आती है, लेकिन बाल बच्चे और घर में खाने पीने वाले इतने ज़्यादा हैं कि अच्छी तरह बसर नहीं होती और तंगी रहती है, और उसके पास कोई ऐसा माल भी नहीं जिस पर ज़कात वाजिब हो, तो ऐसे शख्स को भी ज़कात का पैसा देना दुरुस्त नहीं। यानी किराया तो आता है, उससे गुजर बसर अच्छी तरीके से नहीं होती, यानी फैमिली बहुत बड़ी है, तो ऐसे शख्स को भी ज़कात देना फ़र्ज नहीं है, ठीक है। मसला नंबर 6, ये वीडियो बहुत ही खास है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा जब भी आपको ये वीडियो मिले। मसला नंबर 6, किसी के पास 1000 रुपये नकद मौजूद हैं लेकिन वो पूरे 1000 रुपये का या उसके भी ज़्यादा का कर्जदार है, तो उसको भी ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है। और अगर कर्ज 1000 रुपये से कम हो तो देखो कर्ज देकर कितने रुपए बचते हैं। अगर इतने बचे जितने में ज़कात वाजिब होती है, तो उसको ज़कात का पैसा देना दुरुस्त नहीं, और उससे कम बचा तो देना दुरुस्त है। यानी पैसा देना दुरुस्त नहीं और उससे कम बचा तो देना दुरुस्त है। मसला नंबर 7, एक शख्स अपने घर का बड़ा मालदार है, लेकिन कहीं सफ़र में ऐसा संयोग आया कि उसके पास कुछ खर्च नहीं रहा, सारा माल चोरी हो गया।
या और कोई वजह ऐसी हुई कि अब घर तक पहुंचने का भी खर्च नहीं रहा, ऐसे शख्स को भी ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है, क्योंकि वो बेसहारा हो गया। मालदार वो अपने घर पर है लेकिन फंसा हुआ है वो रास्ते में, तो अब वो मोहताज है, तो उसको भी ज़कात देना फ़र्ज़ है। वो आपसे मदद मांग रहा है तो उसकी मदद करें। ऐसे ही अगर हाजी के पास रास्ते में खर्च चुक गया और उसके घर में बहुत माल व दौलत है, उसको भी देना दुरुस्त है, क्योंकि हाजी है। अब यहाँ वो अपने घर में बहुत मालदार है और यहाँ वो हज पे जितना पैसा था उसका खर्च हो चुका है। अब वो इतना मोहताज हो गया कि उस पर खर्च करने के लिए नहीं है, तो उसको ज़कात दौलत है उसको भी देना दुरुस्त है, यानी माल व दौलत है उसको भी देना दुरुस्त है। दोबारा से पढ़ देते हैं, ठीक है। हाजी के पास रास्ते में खर्च चुक गया, यानी खर्च चुक गया और उसके घर में बहुत माल व दौलत है, तो उसको भी देना दुरुस्त है, यानी बहुत मालदार है और उसको भी ज़कात देना दुरुस्त है, ठीक है। मसला नंबर 8, ज़कात का पैसा किसी काफिर को देना दुरुस्त नहीं, मुसलमान ही को दे, और ज़कात और उशर और सदका फ़ितर और कफ़ारे के सिवा और खैरात काफिर को भी न देना दुरुस्त है। तो मसला नंबर 9, ज़कात के पैसे से मस्जिद बनवाना या किसी लावारिस मुर्दे कफन दफन कर देना, मुर्दे की तरफ से उसका कर्ज अदा कर देना या किसी और नेक काम में लगा देना दुरुस्त नहीं। जब तक किसी हकदार को न दिया जाए ज़कात अदा न होगी, यानी ना मस्जिद में लगा सकते हो आप ज़कात का पैसा, ना किसी के कफन दफन में दे सकते हो, ना ही किसी का कर्जा चुका सकते हो उस पैसे से, यानी जब तक उसको नहीं दे दोगे फिर वो उस पैसे से, यानी किसी फ़कीर को वो पैसा दे दिया, वो फ़कीर उस पैसे से किसी का भी कर्जा चुका सकता है। मसला नंबर 10, अपनी ज़कात का पैसा अपने माँ बाप, दादी दादा, नाना नानी, परदादा वगैरह जिन लोगों से ये पैदा हुए हैं उनको देना दुरुस्त नहीं। इसी तरह अपनी औलाद और पोते पड़पोते नाती वगैरह जो लोग उसकी औलाद में दाखिल हैं उनको भी देना दुरुस्त नहीं। ऐसे ही बीवी अपने मियाँ को और मियाँ बीवी को ज़कात नहीं दे सकते। मसला नंबर 11, उन रिश्तेदारों के अलावा और सबको ज़कात देना दुरुस्त है, जैसे बहन, भाई, भतीजी, भांजी, चाचा, फूफी, खाला, मामू, सौतेली माँ, सौतेले बाप, दादा, सास, ससुर वगैरह सबको देना दुरुस्त है। मसला नंबर 12, नाबालिग लड़के का बाप अगर मालदार हो तो उसको ज़कात देना दुरुस्त नहीं, और अगर लड़का या लड़के बालिग हो गए और ख़ुद वो मालदार नहीं लेकिन माँ मालदार है तो उनको देना दुरुस्त है। मसला नंबर 3, अगर छोटे बच्चे का बाप तो मालदार नहीं लेकिन माँ मालदार है तो उस बच्चे को ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है। मसला नंबर 14, शहीदों का और अलवियों को इसी तरह जो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की या हजरत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु की या हजरत अकील रज़ी अल्लाह अन्हु या हजरत हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में हो उनको ज़कात का पैसा देना दुरुस्त नहीं। इसी तरह जो सदका शरीयत में वाजिब हो उसका देना भी दुरुस्त नहीं, जैसे नज़र, कफ़ारा, उशर, सदकाए फ़ितर और उसके सिवा और किसी सदके या खैरात देना दुरुस्त है। मसला नंबर 15, घर के नौकर चाकर, खिदमतगार, मामा दाई, खिलाई वगैरह को भी ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है, लेकिन उनकी तनख्वाह में हिसाब न करें बल्कि तनख्वाह से ज़्यादा इकराम के तौर पर दे दें और दिल से ज़कात देने की नीयत रखें तो दुरुस्त है। मसला नंबर 16, जिस लड़के को तुमने दूध पिलाया है उसको और जिसने तुमको बचपन में दूध पिलाया है उसको ज़कात का पैसा देना दुरुस्त नहीं, यानी बहुत सी बुआ भी पिला देती हैं, दादी भी पिला देती हैं, इनको ऐसा ज़कात देना दुरुस्त नहीं, वैसे दादी को तो है ही नहीं। तो मसला नंबर 17, एक औरत का महर 1000 रुपये है लेकिन उसका शौहर बहुत गरीब है, अदा नहीं कर सकता, तो ऐसी औरत को भी ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है। और अगर उसका शौहर अमीर है लेकिन मार देता नहीं है, यानी
मड़ देता नहीं है, मतलब देने की नीयत नहीं है उसकी, देता नहीं है, या उसने अपना मड़ माफ़ कर दिया तो भी ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है। और अगर ये उम्मीद है कि जब मांगूंगी तो वो अदा कर देगा, कुछ देर न करेगा, तो ऐसी औरत को ज़कात का पैसा देना दुरुस्त नहीं। मसला नंबर 18, एक शख्स को हकदार समझकर ज़कात दे दी, फिर मालूम हुआ कि वो तो मालदार है या सेहत है, या अंधेरी रात में किसी दे दिया, फिर मालूम हुआ कि वो तो मेरी माँ थी या मेरी लड़की थी या और कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसका ज़कात देना दुरुस्त नहीं, तो इन सब शक्लों में ज़कात अदा हो गई, दोबारा अदा करना वाजिब नहीं। लेकिन लेने वाले को अगर मालूम हो जाए कि ये ज़कात का पैसा है और मैं ज़कात लेने का हकदार नहीं हूँ तो न ले और फेर दे, और अगर देने के बाद मालूम हो कि जिसको दिया है वो काफिर है तो ज़कात अदा नहीं हुई, फिर अदा करो। मसला नंबर 19, अगर किसी पर शुबा हो कि मालूम नहीं मालदार है, यानी पहले वो अंधेरी रात में सदका दिया करते थे किसी को, मतलब अंधेरी रात में दिया करते ज़रूरतमंदों को, तो रात का सदका होता था। आजकल तो दिखावा चल रहा है क्योंकि दिखाकर ही देते हैं और नाम करवाते हैं, जब तक नाम नहीं हो जाता रेडियो में और उनमें नाम नहीं हो जाता तब तक वो सदका ही नहीं रहता, मतलब वो नाम के लिए दिया जा रहा है, अल्लाह के लिए नहीं दिया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें दीन की बातें इसीलिए बताई जाती हैं कि हमें सदका देना है तो छुपा के देना है, ताकि वो अल्लाह के यहाँ हमारा यानी हमारा जो कर्ज है वो चुक जाए, क्योंकि मालदार पे जो कर्ज होता है पैसे का वो अदा हो जाए। लेकिन मालदारों ने क्या उठा लिया है कि वो नाम के लिए किसी ने 1 लाख दे दिया, किसी ने 50,000 दे दिया, किसी ने 10,000 दे दिया, और वो उसका कौन फ़ायदा उठा रहा है, वो दूसरे मालदार उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, वो अपनी जेबों को भर रहे हैं। लेकिन जिस पे वो ज़कात फ़र्ज है उसके पास वो ज़कात पहुँच ही नहीं पा रही है। मसलन ये बात है कि आपको ज़कात जिसको देनी है, यानी ये जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो ज़कात का हकदार है उसी को ज़कात दें। आप तो ऐसे मालदार को ज़कात दे रहे हैं, मतलब लूटा जा रहा है आपको किस ज़रिए से, कि इस ज़रिए से कि ये बच्चों की पढ़ाई के लिए, यतीमों के लिए, इसके लिए उसके लिए, क्योंकि उन पर कोई काम धंधा तो है नहीं, ये फालतू बैठे हुए हैं, तो उन्होंने ये इस तरह की कमेटी खोल रखी है, उसमें ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो गौर करें देने से पहले, देखें कि हमारा माल, जो हमारा माल है, मेहनत की कमाई है, वो हमारी मेहनत की कमाई कहाँ जा रही है, वाकई में दीन के रास्ते, यानी जो हम पे हक बनना है, हमारा जो हक है हम अदा कर पा रहे हैं, यानी जो हमारा सदका है वो सही हाथ में जा रहा है, यानी गरीब के पास पहुंच रहा है। तो सदका सिर्फ गरीब को जो ज़रूरतमंद है उसके पास जाना चाहिए। तो ये आपको देखना है आपका पैसा कहाँ जा रहा है, ये आपकी कमाई है, मेहनत की कमाई है, तो आपको देखना है, नाम नहीं करना है दुनिया में। दुनिया का नाम करना है तो फिर आप वैसे नाम कीजिए, ये दुनिया में ही रह जाएगा, आखिरत में कुछ भी नहीं आपके ये काम आने वाला। ठीक है, अगर आपको आखिरत बनानी है और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना है, तो उनके बताए रास्ते पे चलना है, तो ज़कात भी ऐसे ही करनी है जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, यानी ज़रूरतमंद को ज़कात देनी है, ना कि उन जेब बरुओं को, मुल्लू भैया जो भी बोले आप उनको नहीं देनी है, क्योंकि वो खुद को धोखा दे रहे हैं, लेकिन वो सोचते हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो खुद को धोखा दे रहे हैं। ऐसे लोग खुद को धोखा देते हैं जो मदद के नाम पर इंसानों को लूट रहे हैं। तो ठीक है, ये समझाने का आपके समझ में आता है। जब भी आपको ये वीडियो मिल जाती है तो आसपास देखिए आप किसको दे रहे हैं, गौर कीजिएगा देने से पहले, ताकि आपका सदका वाकई में सदका हुआ है, यानी आपके सोने का, माल का जो आपने सदका लिखा रहा है, पैसा जो ज़रूरतमंद के लिए लिखा रहा है, वाकई में आपके ज़रूरतमंद के लिए गया है या ऐसे ही जेब भरुओं के लिए पहुंच गया, जो दीन के नाम पे आ भी नहीं जानते और वो इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं। तो देखिए, गौर कीजिए। तो चलिए, यही मतलब है कि हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर ही चलकर अपने दीन को पा सकते हैं, आखिरत को पा सकते हैं, अल्लाह के करीब हो सकते हैं। तो हमें सिर्फ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर ही चलना है, ना कि बहुत सारे फितरे हैं जिस पे आप चल सकते हो, आपका जो मन करे कर सकते हो, रुपया आपका है, दी और आपकी मर्ज़ी है, आप जो करोगे अपनी मर्ज़ी से ही करोगे। ये तो सिर्फ दीन की बात है, आपको समझाने की बातें हैं, आपको समझ में आता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर ही हमें अमल करना है, दुनिया और आखिरत को बनाना है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर ही अमल करके चलना है।
तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि जो इंसान, क्योंकि इन्हें इल्म तो है नहीं, अब ये इंसान सिर्फ पैसा अल्लाह ने दे दिया है और इस पैसे का वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं कि हम इसमें लगाएंगे, उसमें लगाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अगर आपको दिखाई दे रहा है जी वाकई में ऐसा कर रहे हैं, क्या ज़रूरतमंदों के लिए पैसा पहुंच रहा है, क्या ज़रूरतमंद इस पैसे का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्या किसी गरीब भाई की, यानी किसी गरीब भाई की बेटी की शादी में ये पूरा खर्चा उठा रहे हैं, क्या किसी गरीब भाई बहन की बच्चों को ये पढ़ाई में पैसा दे रहे हैं, यानी ऐसी चीज़ों में अगर ये पैसा दे रहे हैं तो आपका पैसा सही जगह जा रहा है। अगर ये ऐसी चीज़ों में पैसा दे ही नहीं रहे, ये पैसों का क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को आपको देखना। तो चलिए चलते हैं। ये है मोहताज है तो जब तक छानबीन ना हो जाए उसको ज़कात ना दे, ठीक है, यानी जब तक आप ज़कात ना दे वाकई में ये ज़कात लायक है, ये मोहताज है, ठीक है। आपका पैसा है, आप अपने पैसे को सही हाथ में दें ताकि आपकी ज़कात मुकम्मल अल्लाह ताला के यहाँ लिख जाए। अगर है छानबीन किए दे दिया तो दिल ज़्यादा किधर जाता है, अगर दिल वो गवाही देता है कि वो फ़कीर है तो ज़कात अदा हो गई, और अगर दिल में ये कहे कि वो मालदार है, क्योंकि फ़कीर भी मालदार होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि मालदार फ़कीर को आप दें, गरीब को दें, चाहे वो फ़कीर ना हो लेकिन मोहताज तो है, और तो ज़कात अदा नहीं हुई। फिर से दे, लेकिन अगर देने के बाद मालूम हो जाए कि वो गरीब है तो फिर से ना दे, ज़कात अदा हो गई। सिर्फ हमें ज़कात गरीब आदमी को देनी है जो वाकई में ज़कात के हकदार है। मसला नंबर 20, ज़कात देने में और ज़कात के अलावा और सदक़ात खैरात में सबसे ज़्यादा अपने रिश्ते नाते के लोगों का ख्याल रखो कि पहले उन्हीं लोगों को दो, लेकिन उनसे ये बताओ कि ये सदका और खैरात की चीज़ है, यानी बिना बताए आप दे नहीं सकते। अगर आप अपने भाई को दे रहे हो, बहन को दे रहे हो, तो बता के दो ये मेरे सदका का खैरात का पैसा है। यानी अपनी बुआ को दे रहे हो, ये रिश्ते में ये सदका ले सकते हैं, यानी ये रिश्ते को आप सदका दे सकते हो। दादा दादी, माँ बाप और बेटे को, पोते को, इनको नहीं दे सकते, है ना। तो चीज़ है ताकि वे बुरा ना माने। हदीस शरीफ में आया है कि रिश्तेदारों को खैरात देने से दोहरा सवाब मिलता है, एक तो खैरात का, दूसरे अपने अजीज़ों के साथ सलूक व एहसान करने का, फिर जो कुछ इनसे बचे या वो उन लोगों को दो, यानी फिर जब बचता है ना फिर बाहर वाले लोगों को दो, ज़रूरतमंदों को। क्यों, पहले अपने आसपास देखो कि मेरे अपनों को ज़रूरत है इस चीज़ की। मसला नंबर 21, एक शहर की ज़कात दूसरे शहर में भेजना मकरूह है, यानी अपने शहर में पहले दो, दूसरे शहर में बाद में भेजो। हाँ, अगर दूसरे शहर में उसके रिश्तेदार रहते हैं उनको भेज दिया, या यहाँ वाले के हिसाब से वहाँ के लोग ज़्यादा मोहताज हैं या वो लोग दीन के काम में लगे हैं, उनको भेज दिया तो मकरूह नहीं है। दीन का इल्म सीखने वालों को और दीनदार आलिमों को देना बड़ा सवाब है। यानी वहाँ मदरसे में जो बच्चों पढ़ाई जा रही है, मदरसे में हकीकत में मदरसा बना हुआ है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसी जगह पे आप पैसा भेज सकते हो, क्योंकि बच्चों को कपड़ों की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है, गर्मियों पंखे कूलर की ज़रूरत होती है, बिस्तर की ज़रूरत होती है, क्योंकि मदरसे में बच्चे ज़मीन पर सोते हैं तो बिस्तर की ज़रूरत होती है और फ़र्श की भी ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें हमें मदरसे में देखनी है बच्चों के लिए, ठीक है। सदकाए बितर का बयान, तो काफ़ी बड़ी हो रही है वीडियो, ये सदकाए बितर का बयान हम अगली वीडियो में करेंगे। और इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, यानी सच्ची बात है, इस पर आप शक नहीं कर सकते। शक और शुबा किया तो आप इसके गुनाह के हकदार होंगे, क्योंकि आपको ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यानी सच्ची बातें बताई जा रही हैं, दीन की बातें, ये बस्ती जेवर की बातें है ना। तो ये 151-300 पेज, यानी 151-300 पेज की बातें हैं सदक़े की। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भाई बहन ऐसे ही अपने सदक़े के पैसों को दे के और वो फिर आज़ादी में डोलते हैं कि मेरा सदका हो गया, तो ऐसा नहीं है, उन्हें सदका फिर दोबारा से करना पड़ेगा। वाकई में जो सदका दिया है वो सदका देने लायक था, क्या उसकी मदद हुई उस पैसों से? जब उसकी मदद होगी, वो सदका लेने लायक था तो उसकी मदद हुई, तो तभी तो आपकी मदद होगी, तभी तो आपकी परेशानी दूर होगी। तो देखिएगा, गौर कीजिएगा अपने आसपास। तो बस इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।